हेलो मॉमीज। प्रेगनेंसी में जो आपकी प्लेट में होता है और जो आप खाती हैं वो सीधा आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए डाइवर्ट होता है। लेकिन बच्चे के ग्रोथ के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? कुछ मोस्ट इसेंशियल चीजें जो लगभग हर ट्राइमेस्टर में बहुत ही जरूरी होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी थोड़ी कमी आपके बच्चे के विकास को बिगाड़ सकती है, रोक सकती है, ग्रोथ के रेस्ट्रिक्शन दे सकती है, आपकी प्रेगनेंसी में भी आपको दिक्कतें देगी और बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशन देती है। तो ऐसे 2 इश्यूज आज के वीडियो में मैं आपके लिए कवर करूंगी, जिसमें कि मैं उसके लिए थेरेपेटिक डाइटरी सॉल्यूशंस भी आपको बताऊंगी। सो वेलकम टू यूट्यूब मॉम। आई होप आप इन वीडियोस को जरूर एंजॉय करती हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे प्रेग्नेंस डाइट क्लिनिक पर भी फॉलो कर सकती हैं फॉर डीपर डाइटरी इंसाइट। सो सबसे पहला जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, जो कि अगर हम डेटास देखते हैं नेशनल या इंटरनेशनल डेटा, मैं नेशनल डेटा की ही बात करूंगी यहाँ पर, तो हर दूसरी प्रेग्नेंट माँ को आयरन डेफिशिएंसी रहती है। हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी के दौरान 12 पॉइंट से नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम रहता है। तो आयरन डेफिशिएंसी रहती है तो माँ पे और गर्भ में पल रहे शिशु को क्या डेंजर हो सकते हैं, इससे आप अपनी प्रेगनेंसी कंडीशन की तुलना कर सकती हैं, समझ सकती हैं कि आपके साथ क्या चीजें हो रही हैं और अकॉर्डिंगली आप टिप्स फॉलो कर सकती हैं। चलिए क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस को समझते हैं आयरन डेफिशिएंसी के। देखिए, अगर प्रेग्नेंट माँ को आयरन डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन 8 है, 9 है, 10 से भी नीचे है उनका, तो उनको सांस लेने में तकलीफ, स्पेशली फर्स्ट ट्रिमेस्टर में उनको लो बीपी झेलना पड़ता है, सेकंड ट्रिमेस्टर में सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी, काम करने की बिल्कुल शक्ति नहीं मिल पाना, चक्कर आना। इसके अलावा प्री टर्म समय पूर्व डिलीवरी, अगर क्रिटिकली लो रहता है आयरन तो प्री टर्म डिलीवरी या स्टिल बर्थ का भी रिस्क रहता है। कई बार पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा रहता है अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी है। बच्चे पर क्या असर पड़ता है? पर पूरी प्रेगनेंसी माँ को खून की कमी कांस्टेंट बनी रहती है। नंबर 1, उसको अच्छे से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई में दिक्कत आती है। बच्चे को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ बच्चा नहीं ले पाता। सो बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट रुकता है, कम होता है, पूरा तरह से नहीं हो पाता। WHO के रिकॉर्ड्स को अगर हम देखते हैं तो हर 2 में से 1 मॉमी को आयरन डेफिशिएंसी रहती है प्रेगनेंसी में। सो रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक क्या है? कितना आयरन एक दिन में एक प्रेग्नेंट माँ को चाहिए होता है बॉडी में? 27 से 32-35 mg के आसपास आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम जो आयरन खाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन रेट भी बहुत कम होती है, 8%, 10%। बहुत ज़्यादा जब एनीमिया रहती है, डोजेज आप स्टार्ट करते हो तो मैक्सिमम 15% तक जाता है आयरन का एब्जॉर्प्शन। तो देख लीजिए कि आप कितने mg आयरन खाते हैं और उसमें से एब्जॉर्प्शन कितना होने वाला है। तो इसीलिए बेस्ट क्वालिटी आयरन खाना होता है जो मेनली नॉनवेज सोर्सेज से होते हैं। प्लांट सोर्सेज से अगर आप खाते हैं तो विटामिन सी आपको जरूर ऐड करना होगा। तो इसके लिए खजूर, पालक, लौकी, तरोई, काले भुने हुए चने या उबले चने, कच्चे चने, स्प्राउट्स, दालें, छोले, राजमा, आप खट्टे फल ले सकती हैं, अनार, एप्पल का सेवन कर सकती हैं, गुड़ अपने खाना खाने के बाद में थोड़ा सा सेवन कर सकती हैं। तो इनके सेवन से आपको पर्याप्त आयरन मिलेगा। लेकिन डाइटरी आयरन पर हम डिपेंडेंट नहीं रहते। सेकेंड ट्रिमेस्टर से प्रेग्नेंट मॉमीज को आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अगर आपको नहीं मिले हैं तो अपने डॉक्टर से बात करके जरूर शुरू कर दीजिए। दूसरा जो रिस्क फैक्टर होता है वो है प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा सीरियस इम्प्लीकेशंस देता है। जैसे कि आपने देखा होगा सेकेंड ट्रिमेस्टर से बहुत सारी मॉमीज को सूजन आने लग जाती है शरीर पर। डेफिनेटली वाटर रिटेंशन एक फिनोमेना है जो होगा आपकी प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर आपको प्रोटीन की ज़्यादा डेफिशिएंसी है, आप बहुत जंक खाती हैं, डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप क्रेविंग, चटपटा, मनपसंद, इच्छा नहीं हो रही, अच्छा नहीं लग रहा, एंड आप ऐसी चीज़ें खा रही हैं जिसमें प्रोटीन कम मिल रहा है शरीर को। एक एवरेज अगर मैं बताऊं तो एक प्रेग्नेंट माँ को एटलीस्ट 70 ग्राम प्रोटीन सेकेंड ट्रिमेस्टर से लगने लग जाता है। लेकिन ये माँ के शरीर, उनके वजन और उनकी आयु पर भी निर्भर करता है। तो अगर आपका शरीर में प्रोटीन कम जा रहा है तो सबसे पहले स्वेलिंग की प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी।
दूसरी चीज, जेस्टेशनल डायबिटीज के रिस्क में आप जल्दी पड़ जाएंगी। तीसरा प्रॉब्लम, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होगी, चेहरा पूरा डल रहेगा आपका। इन्फेक्शंस आपको ज्यादा होंगे, हर छोटे मोटे इन्फेक्शंस की चपेट में आप आएंगी। डिलीवरी के बाद रिकवरी आपकी बहुत ही स्लो होगी। पोस्टपार्टम आपको बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, फिजिकल भी और मेंटल भी। फीटस पर क्या असर पड़ता है? घर में जो बच्चा पल रहा है, अगर माँ प्रोटीन कम खा रही है तो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, मैटरनल फैक्टर उसको इम्पैक्ट करेगा, उसके ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होंगे, क्योंकि सेकेंड ट्रिमेस्टर से मसल्स गेन करना बच्चा चालू करता है, फैट लेयर डिपोजिशन होना चालू होती है। तो उसको प्रोटीन अगर मिलेगा ही नहीं तो वो ग्रो कैसे करेगा, सेल बिल्डिंग होगी कैसे, मसल बिल्डिंग होगी कैसे? तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, वो वेट नहीं ले पाएगा, क्योंकि ऑर्गन एंड टिश्यूज का डेवलपमेंट करने के लिए आपके बॉडी में प्रोटीन है ही नहीं कि आप बच्चे को दे सकें। लॉन्ग टर्म रिस्क भी बच्चे को होते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म होते हैं कि बच्चा कमजोर है, पूरा वेट नहीं आया, जन्म के समय वो 2.5 किलो का भी नहीं है। लॉन्ग टर्म इश्यूज में ये होता है कि वो जो बच्चा है, जन्म के बाद उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का रिस्क रहता है, डायबिटीज का रिस्क रहता है, और उस बच्चे की लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी कमजोर रह सकती है। तो देखिए आप अपने बच्चे को गिफ्ट में क्या दे रही हैं। प्रोटीन खाना होगा, तो प्रोटीन अगर 70 ग्राम खाना है, मैं एक सिंपल उदाहरण बता रही हूँ, तो 10-15 ग्राम हर मील में आपकी प्रोटीन होना जरूरी है। आप दाल चावल सब्जी खा रही हैं तो 1 या 2 बॉइल्ड एग या थोड़ा सा भुना हुआ पनीर ले सकती हैं। आप नाश्ता कर रही हैं तो उसमें बेसन हो, स्प्राउट्स हो, चने हो, इस तरीके की चीजें हो। मंचिंग करनी है, मिड मील कुछ लेना है, तो आप दही के अंदर किशमिश या ड्राई फ्रूट्स भिगाए हुए चॉप करके खा सकती हैं। लेकिन प्रोटीन आपको खाना है। चिकन वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, स्प्राउट्स, दालों का इस्तेमाल कीजिए, दालों का आप 2-3 सर्विंग ले लीजिए, दूध का सेवन कीजिए। सेकेंड ट्रिमेस्टर से जब चौथा महीना पार हो जाता है तो 1 मुट्ठी मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स आप जरूर खाएं। ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाकर भी रख सकती हैं। मेनली उसको खजूर में बनाना चाहिए, जिससे कि आयरन की भी पूर्ति हो और अननेसेसरी शुगर आपके बॉडी में ना जाए। तो नेचुरल शुगर का ही आपको उसमें इस्तेमाल करने की मैं सलाह दूंगी। कई प्रेग्नेंट मॉमीज की प्रॉब्लम होती है कि उनसे खाना नहीं खाया जाता। खाना इसलिए नहीं खाया जाता कि आप एक बार में बहुत कुछ खाने की कोशिश करती हैं। आप छोटे छोटे मील लीजिए, इतना लीजिए कि एक मुट्ठी भर चीजें खाएं आप। तो अगर थोड़ा थोड़ा खाएंगी तो आपकी एपेटाइट, डाइजेस्टिव एंजाइम सब कुछ रेगुलर तरीके से बनेंगे, और आप छोटे छोटे मील लेके 5-6 मील में अपना खाना पूरा कीजिए। फ्लूइड की इंटेक बढ़ाइए, थोड़ा पैदल चलिए, भूख लगना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सो मॉमीज, आपके शरीर में आयरन और प्रोटीन की कमी केवल आपके लिए खतरा नहीं है प्रेगनेंसी में, आपके शरीर के अंदर जो नन्ही जान पल रही है उसको भी जीवन भर की समस्या दे सकता है। तो अब आपको अलर्ट रहना है, हैप्पी रहना है और अच्छी डाइट लेनी है। फॉलो अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।